हेलो दोस्तों, छाविस्का पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं और उस नए टॉपिक का नाम है व्यवहारवाद। दोस्तों, हमने पिछले दो वीडियो में राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन कर लिया है और आज हम फिर एक नए टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं और उस नए टॉपिक का नाम है व्यवहारवाद। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। इस क्रांति को ही व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। इसे अमेरिकी राजवैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। दोस्तों, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है, इसके विरोध में एक व्यापक जन क्रांति हुई जिसे व्यवहारवाद नाम दिया गया और इस व्यवहारवाद के पिता अर्थात व्यवहारवाद का जनक डेविड ईस्टन को कहा जाता है। आगे देखते हैं। व्यवहारवाद अनुभवात्मक और क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड ईस्टन थे। डेविड ईस्टन का एक प्रसिद्ध कथन है, व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। आगे है, व्यवहारवाद प्रत्येक व्यक्ति का मापन, सत्यापन और पर्यवेक्षण करता है। दोस्तों, ये एक कथन है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये कथन है डेविड ट्रूमैन का कि शोध या अनुसंधान व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित का मतलब है कर्मानुसार होना चाहिए। आगे है, व्यवहारवाद का विकास। व्यवहारवाद के विकास का प्रारंभ 1908 में ग्राहम वाल्श की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और A.F. बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में हुआ। 1925 में चार्ल्स मेरियम की रचना न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स में हुआ। दोस्तों, कभी कभार तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किस की है, तो आंसर होगा ग्राहम वाल्श की। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किसकी है? A.F. बेंटले की। और न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है? चार्ल्स मेरियम की, जो 1925 में लिखी गई थी। इसके बाद हम देखते हैं, डेविड ईस्टन व्यवहारवाद को एक प्रकार की बौद्धिक पद्धति और शैक्षिक आंदोलन मानता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा विचारक है या किस विचारक के द्वारा व्यवहारवाद को बौद्धिक पद्धति और शैक्षिक आंदोलन कहा गया, तो आंसर होगा डेविड ईस्टन। और डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के पिता भी है। आगे देखते हैं, जो व्यवहारवाद है, इस व्यवहारवाद की दार्शनिक उत्पत्ति काम्टे के लेखन व वियना सर्किल में देखी जाती है। यह है व्यवहारवाद की दार्शनिक उत्पत्ति। आगे है, डेविड ईस्टन जो व्यवहारवाद के पिता है, इन्होंने अपने लेख
द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म जो 1945 में लिखा गया था, इसमें डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं या 8 लक्षण बताए। इन 8 विशेषताओं में इसकी जो पहली विशेषता है, ये पहली विशेषता है नियमन या नियमितताएं। इसका मतलब ये हुआ, ये बार बार गठित होने वाली गतिविधियों या क्रियाओं को बताती है। इसकी दूसरी विशेषता है सत्यापन। सत्यापन का मतलब है नियमितताओं की खोज या सामान्यीकरण। इसकी तीसरी विशेषता है तकनीकी प्रयोग। तकनीकी प्रयोग का मतलब है तकनीकी प्रयोग या विज्ञानवाद, तथ्य एवं आंकड़ों के लिए शोध पद्धतियों एवं प्रविष्टियों का प्रयोग करना चाहिए। और इसकी अगली जो विशेषता है 4 नंबर की, यह है व्यवस्थाबद्धीकरण। 5वीं विशेषता है परिमाणीकरण। अगली विशेषता है विशुद्धता। इसके बाद इसकी अगली विशेषता है क्रमबद्धता। अगली विशेषता है मूल्य निर्धारण या मूल्य निरपेक्षता। और आगे नोट लगा के लिखा हुआ है मैक्स वेबर भी मूल्य निरपेक्ष पर बल देता है। अब देखते हैं हम कार्ल पॉपर का प्रसिद्ध कथन, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्ल पॉपर का प्रसिद्ध कथन है, राजनीति वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियाँ अगर मगर की स्थिति से आगे नहीं जा सकती। ये प्रसिद्ध कथन कार्ल पॉपर का है। इसके बाद अगला कथन है लियो स्ट्रास का, मूल्य निरपेक्षता का परिणाम गटर की विजय ही हो सकता है और यही हुआ। दोस्तों, यहाँ पे गटर जो आप सुबह जाते हैं वो नहीं है। इतिहास में एक गटर का युद्ध हुआ था, उससे संबंधित कथन है लियो स्ट्रास का। इसके बाद सिबली ने व्यवहारवाद की सीमाओं का विवेचन किया। आगे है व्यवहारवाद की सबसे प्रमुख कमजोरी रही मूल्य निरपेक्षता, अर्थात अपने अध्ययन में मूल्यों को उचित महत्व नहीं देना। दोस्तों, जो व्यवहारवाद है इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही? तो व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमजोरी रही है मूल्य निरपेक्षता, अर्थात व्यवहारवादी जो विचारक है इन्होंने क्या किया, अपने अध्ययन में मूल्यों को उचित स्थान नहीं दिया। आगे है लासवेल की प्रसिद्ध कृति है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। आगे है रॉबर्ट डहेल ने व्यवहारवादियों को आनुभाविक सिद्धांतवादी और परंपरावादियों को परानुभववादी कहा है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसने परंपरावादियों को परानुभववादी कहा है? तो रॉबर्ट डहेल ने कहा है। और किस विचारक ने व्यवहारवादियों को आनुभाविक सिद्धांतवादी कहा है? तो रॉबर्ट डहेल इसका आंसर होगा। आगे है रॉबर्ट डहेल ने व्यवहारवाद को एक विरोध एक मन स्थिति का नाम दिया। किस विचारक ने व्यवहारवाद को एक विरोध और एक मन स्थिति का नाम दिया? तो आंसर होगा रॉबर्ट डहेल। आगे है डेविड स्टन ने कहा कि जितने व्यवहारवादी है उतने ही व्यवहारवाद के अर्थ है। ये प्रसिद्ध कथन डेविड स्टन का है। इसके बाद आगे देखते हैं रॉबर्ट डहेल ने अपने लेख द बिहेवियरलिज्म अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, रॉबर्ट डहेल ने इसमें क्या कहा? रॉबर्ट डहेल ने कहा व्यवहारवाद परंपरागत पद्धतियों के विरुद्ध एक आंदोलन या मनोभाव है। दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किसने व्यवहारवाद को
परंपरागत पद्धतियों के विरुद्ध एक आंदोलन या मनोभाव कहा है? तो आंसर होगा रॉबर्ट डहेल। आगे देखते हैं हिंज युलाऊ ने कहा कि राजनीति व्यवहारवादी व्यक्तियों के व्यवहार पर ध्यान देती है। ये प्रसिद्ध कथन है हिंज युलाऊ का कि राजनीति व्यवहारवादी जो व्यक्ति है इनके व्यवहार पर ध्यान देती है। ये प्रसिद्ध कथन हिंज युलाऊ का है। दोस्तों कभी कभार सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले राजनीति व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर होगा फ्रैंक केंट ने। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।